जपाकुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सूर्य ग्रहण के विषय में बताने जा रहे हैं। 2020 में जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके विषय में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण आखिर क्यों होता है। देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। दोनों ने मिलकर के मदराचल पर्वत की मथनी बना करके वासुकी नाग के माध्यम से समुद्र मंथन किया था। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उसी में से एक रत्न, अमृत रूपी रत्न, धन्वंतरी भगवान लेकर के प्रकट हुए थे। लेकिन जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, देवताओं तथा दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, यानी अमृत के लिए झगड़ा होने लगा। तभी भगवान श्री हरि नारायण मोहिनी रूप धर करके आते हैं और उन्होंने कहा कि अमृत का बंटवारा मैं करूँगा। तब भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथ में अमृत कलश ले लिया और वो नृत्य करने लगे। और उनके नृत्य करने के कारण पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत झलका। तो हरिद्वार में, इलाहाबाद में, इसके अलावा नासिक और उज्जैन में, इन चारों स्थानों पर इसी कारण जो है सिंहस्थ या कुंभ का मेला लगता है। तो इन 4 स्थानों पर अमृत झलका था। इसी कारण इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में साधु संत आते हैं और वहाँ पर जो है अपने जो पुण्यों का उदय करते हैं और सभी भक्तजन तीर्थ में जाकर के स्नान करके अपना भाग्य जगाते हैं और वह पुण्य भक्तजनों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यह अमृत का जो कलश है, मोहिनी स्वरूप भगवान ने अपने हाथ में लिया और एक पंक्ति में देवताओं को बिठा दिया तथा दूसरी पंक्ति में दानवों को बिठा दिया। उनसे कहा कि मैं क्रमशः अमृत का बंटवारा करूंगी और तुम लोग एक एक करके अमृत पान करते जाना। सबसे पहले मोहिनी स्वरूप श्री हरि नारायण ने अमृत का बंटवारा देवताओं की पंक्ति में करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं की पंक्ति में धोखे से राहु नामक दैत्य आकर के बैठ गया। सभी देवता क्रमशः अमृत पीते जा रहे थे। उन्हीं के बीच में राहु नामक दैत्य ने भी अमृत का पान कर लिया। जैसे ही उसने अमृत पिया तो सूर्य और चंद्रमा ने नारायण भगवान मोहिनी स्वरूप से शिकायत कर दी कि यह तो दानव है और देवताओं की पंक्ति में आकर के इसने अमृत का पान कर लिया है। तब भगवान श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और तुरंत ही सुदर्शन चक्र ने राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 2 टुकड़े अलग अलग गिर गए और चूंकि अमृत वह पी चुका था इसलिए दोनों भाग अमर हो गए। तब उसने भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान नारायण ने क्षमा करते हुए उसे वरदान दिया कि हे राहु, तुम जो है अब 2 भागों में विभक्त हो चुके हो। एक का नाम रहेगा राहु और दूसरे का नाम होगा केतु। अभी तक 9 जो है 7 ग्रह है, लेकिन अब 9 ग्रह कहलाएंगे, यानी 2 ग्रह और बढ़ जाएंगे, राहु और केतु। तो राहु और केतु को नवग्रह में स्थान मिल गया। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने राहु की शिकायत की थी, इसलिए राहु और चंद्रमा की और सूर्य की हमेशा से जो है शत्रुता बनी आई है। इसी कारण राहु और केतु दोनों मिलकर के सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रसित करते हैं। यही स्थिति होती है जिसे ग्रहण काल कहा जाता है। यानी अमावस्या को जो ग्रहण होता है उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और जो पूर्णिमा को ग्रहण होता है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रहण की स्थिति बनती है। और इस बार जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है 2020 में, ये आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रविवार के दिन यानी 21 जून 2020 को यह सूर्य ग्रहण होने जा रहा है।
यह ग्रहण भारत के साथ साथ जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश भाग, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, अफ्रीका के पूर्वोत्तर के सभी देशों एवं हिंद महासागर में दिखाई देगा। 21 जून 2020 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या रविवार के दिन सूर्य ग्रहण प्रातः 10:43 पर प्रारंभ होगा और इसका मध्यकाल दोपहर 12:31 पर होगा और इसका मोक्ष यानी अंतिम समय 2:06 पर रहेगा। यानी इस ग्रहण की जो कुल अवधि रहेगी वो 3 घंटा 13 मिनट की होगी। 3 घंटा 13 मिनट तक लगातार राहु और केतु सूर्य को ग्रसित करते रहेंगे और यह ग्रहण मृगशिरा तथा आद्रा नक्षत्र में होगा एवं मिथुन राशि में यह ग्रहण होने जा रहा है। तो राशिवार भी इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। सभी राशियों को ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वालों को व्यापार में हानि हो सकती है या धन का अपव्यय या ज़्यादा खर्च होने से मानसिक तनाव या परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि वालों को शारीरिक क्षति का योग बन रहा है, यानी कोई बीमारी या दुर्घटना उनको परेशान कर सकती है। और कर्क राशि वालों को चोट की आशंका है। सिंह राशि वालों को जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी और कन्या राशि को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तुला राशि को किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को मानसिक तनाव या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वालों को जीवन साथी को कष्ट हो सकता है या पार्टनर को किसी प्रकार का कोई रोग या शारीरिक कष्ट परेशान कर सकता है। वहीं मकर राशि वालों को शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा के साथ साथ धन लाभ भी इनको मिलेगा। वहीं कुंभ राशि वालों को तनाव व मानसिक परेशानी होने का योग बन रहा है। मीन राशि वालों के खर्चे अधिक होने वाले हैं। तो यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 रविवार के दिन होगा और इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। यानी 20 जून की रात्रि 10:43 से इस ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी अगले दिन 21 जून के दिन दोपहर 2:06 पर जब ग्रहण समाप्त होगा तब यह ग्रहण का सूतक भी समाप्त हो जाएगा। यानी ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो ग्रहण के दौरान विशेष करके गर्भवती माताओं को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। विशेष तौर से सभी को इस दिन यात्रा नहीं करना चाहिए। यानी 21 जून को किसी को भी यात्रा नहीं करना चाहिए और विशेष तौर से गर्भवती माताओं को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहण के दौरान इधर उधर जाएंगी तो उनके गर्भ के ऊपर, उनके आने वाले बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसलिए उनको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, खुले स्थान में बिल्कुल नहीं जाना है और साथ ही साथ ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है जल पीना भी वर्जित माना गया है। ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु खाना पीना वर्जित माना जाता है। वैसे तो यदि आप चाहें तो ग्रहण के पहले यानी सूतक काल में गर्भवती माताएं फलों का रस या हल्का पदार्थ ले सकती है, लेकिन ग्रहण के दौरान कोई भी अन्न या भारी वस्तु का सेवन बिल्कुल न करें। इसके अलावा ग्रहण के समय में गर्भवती माताओं को धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, हंसिया, छुरा या अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी काटना भी वर्जित माना जाता है। यदि बहुत आवश्यक है तो एक दिन पहले या ग्रहण से पूर्व आपको सब्जी काट करके रखना चाहिए। यानी ग्रहण के समय के दौरान बिल्कुल भी धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सुआ और सुई का उपयोग भी इस दौरान गर्भवती माताओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही गर्भवती माताओं को इस दौरान भजन कीर्तन या भगवान का स्मरण करना चाहिए। मेहनत भरे काम भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। प्रभु का स्मरण करते हुए
इस दौरान समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करना या भगवान के नाम को जपना, इस प्रकार के पुण्यमयी काम आप ग्रहण के दौरान कर सकती हैं। यदि ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो आप बाहर यदि निकलना चाह रहे हैं तो अपने पेट के ऊपर गेरू लगा लें, या पेट के ऊपर गोमूत्र लगा लें, या पेट के ऊपर थोड़ा गोबर लगा लें। यदि नहीं मिले तो हल्दी या चंदन भी लगा सकते हैं। अपने साथ कुशा और तुलसी पत्र रखें। कुशा जो कि प्रायः पूजा स्थल या पूजा की दुकानों पर मिलती है, या जंगल से भी आप कुशा रूपी घास को ला करके अपने साथ रख सकते हैं, या तुलसी के पत्ते अपने साथ रखें, जिससे ग्रहण का विपरीत प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को शौचाचार इत्यादि कर्म भी नहीं करना चाहिए, अर्थात बाथरूम, टॉयलेट आदि कर्म भी जो है ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले से ही उनको ये सब सावधानियां तैयारी कर लेना चाहिए ताकि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। प्रयास करें कि आप अपने शरीर के ऊपर कंबल ओढ़ करके रखें, क्योंकि कंबल से किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रहण की जो दुष्प्रभाव है वो आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये सावधानी रखें और ग्रहण से डरने की, भयभीत होने की, आशंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एक स्थिति बनती है जिसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्रभु के ऊपर कष्टमय स्थिति आती है। ऐसे में हम भजन कीर्तन करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चय ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय कोई भी मंत्र जाप किया जाए तो वह परम सिद्ध हो जाता है। सूर्य ग्रह महानद्याम प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा, यानी सूर्य ग्रहण के समय भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने यदि आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का या फिर देवी सूक्त का या फिर देवी जी के अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं या जाप करते हैं तो निश्चय ही उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी और वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और यदि आप कोई भी मंत्र, अपने इष्ट देव का मंत्र या अन्य कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण के दौरान आपको सिद्ध करना चाहिए। इस ग्रहण की जो अवधि है वह अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति में हो सकती है, लेकिन भारत में लगभग यही समय रहेगा और संपूर्ण भारत में यह ग्रहण इसी समय में दिखाई देगा। तो भक्तजनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।